नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। साथियों, एक श्वेता तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, यानी कि प्रेस वार्ता कर रही थी, और आपको पता होगा जो वायरल उनका बयान है। हालांकि मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहती थी, लेकिन कई लोगों ने भी कहा और कई लोग इसे समझना चाहते थे और मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। देखिए, वैसे तो बचपन से हमने उनको देखा है। जब हम स्कूल में थे, काफ़ी छोटे थे, आई थिंक कसौटी आया था तब से उनकी चर्चा होती है और अच्छी अदाकारा हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इंसान कैसा है, वो जो बातें करता है या उसकी ज़िंदगी में जो घटनाएं होती हैं जिसके लिए वह स्वयं भी जिम्मेदार होता है, इससे भी आदमी के नैतिक और सामाजिक चरित्र का पता चलता है। मैं किसी के चरित्र को हनन नहीं कर रही हूँ, ना मैं उनको उस तरीके से जज कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके की उनके निजी व्यक्तिगत जीवन हो, या क्योंकि जब आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं या आप फिल्मों में काम करते हैं, क्योंकि मैं उनको पब्लिक फिगर नहीं मानती हूँ। जिस तरह से वहाँ बैठा पत्रकार कह रहा था कि आप लोगों के लिए आइडल हैं, सॉरी, वो तुम्हारी बहनों के लिए आइडल हो जाए, तुम्हारी माँ के लिए आइडल हो जाए, तुम्हारी बेटी के लिए आइडल हो जाए, वो बात डिफरेंट है, लेकिन मेरी वो आइडल नहीं है। मेरी आइडल है अम्मा जे जयललिता, माँ सरोजनी नायडू और माँ सुषमा स्वराज और अहिल्या बाई होलकर, अगर मैं पुराने ज़माने में जाऊँ, और हमारी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। दोस्तों, बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मेरे ब्रा का साइज़ भगवान ले रहे हैं। हालांकि भगवान तो हमसे बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन ये हम कहाँ बैठकर बोल रहे हैं ये देखा जाता है। और आप इसके अलावा मुझे देखिए, शायद मुझे इस बात से इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन आप भगवान का नाम जोड़ें, वो चीज़ गलत है। मेरा शारीरिक चेंज, मेरा शारीरिक बदलाव जो है वो मेरे स्वयं पर, मेरे खान पान पर निर्धारित होता है। और दूसरा, पत्ता तो भगवान की मर्जी के अलावा एक भी नहीं हिल सकता, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन आप किस जगह पे बैठ के और क्या बातें कही, मुझे हैरानी हो रही है कि हमारी पब्लिक कैसी है। जो उसने और बातें कही हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसने उस भोपाल में हुई प्रेस वार्ता के दौरान जो आपत्तिजनक अनैतिक बातें करी हैं, मैं उसका विश्लेषण कर रही हूँ। शायद मुझे इस बयान से उतनी आपत्ति नहीं होती, लेकिन जो इसने जहाँ बैठ के कहा और जो बाकी बातें कही वो बता रही हूँ। महिलाएं ब्रा खरीदने जाती हैं आज भी, तो वो देखती हैं कि किस दुकान में महिला है, मैं वहीं से खरीदूंगी, आदमियों से नहीं खरीदूंगी। उसके बाद आज भी जो सैनिटरी नैपकिन लेने जाती हैं महिलाएं, वो आज भी उन्हें ब्लैक पेपर में देता है। चलिए, मैं इसके बारे में एक एक करके खंडन करूंगी। आदमी से अधिक औरतों को प्रेफर करती हैं औरतें। पैंटी का साइज़ जो होता है वो 2 साइज़ कम बताती हैं, फिर कहती हैं चलो छोड़ो, 2 साइज़ बड़ा ही दे दो, थोड़ा बड़ा ही दे दो। आज भी महिलाएं इन बातों में शर्माती हैं। आई डोंट नो वाई। देखो, जो अभी तक ये बातें कही हैं, उसके बाद ये कहती है यह जरूरी है कि पूरी दुनिया, पूरा संसार पहनता है, शर्माना क्यों है। देखिए, मैं इस बात को बता देती हूँ। आप कह रही हैं कि महिलाएं जब जाती हैं वो प्रेफरेबली औरतों को पसंद करती हैं। क्यों ना करें। सामान्य अगर एक औरत है, अगर उससे हमें लेने में उससे ज़्यादा हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप क्या चाहती हैं सब आपकी तरह हो जाएं। मैं आपके निजी जीवन में जाना नहीं चाहती थी। आपने क्या करा राजा चौधरी के साथ, इतने साल आपका रिश्ता था, लेकिन जैसे आप पॉपुलर होने लगी उसके बाद आपने क्या करा, आपने उस पर मारपीट का आरोप लगा दिया। मारता पीटता तो आपको शायद पहले भी होगा, आप विक्टिम कार्ड आपने खेल दिया। आपने तो अपनी बेटी पलक का नाम से भी उसके बाप को महरूम रखा। उसके बाद आपने दूसरा आदमी ले आई, आप उसके बारे में भी आपने सेम चीज़ कह दी। तो बोलती है, उसमें भी बोलती है कि हो सकता है एक महिला के साथ एक बार गलत हो, 2 बार गलत हो, मैं मान सकती हूँ, एक महिला के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन आप सीसीटीवी के कैमरे के फुटेज देखिए, उसमें ये महिला क्या कर रही है। मैं उस बात में जाना नहीं चाहती थी। और पलक तिवारी, इनकी बेटी, घर तो इनसे संभल नहीं रहा है, उसका कह रहे हैं कि सैफ अली खान के बेटे के साथ वो रात रात को फिर रही है। ठीक है, वो चेहरा दिखाते फिर रही है, चाहे पब्लिसिटी स्टंट हो या अफेयर हो। पलक तिवारी का हाल क्या होने जा रहा है वो भी आप देखिएगा, क्योंकि एक्ट्रेस तो मुझे किसी एंगल से नहीं लगती, ना वो सुंदर है ना कुछ है, ठीक, उससे अच्छी तो यही लगती है। लेकिन ये संस्कार क्या दे रही है उसको भी यही दे रही है कि लोगों को इस्तेमाल करो और छोड़ो। अब ये कह रही हैं
अब मैं इस बात में आती हूँ, ब्रा खरीदने जाती हैं तो औरतों को प्रेफर करती हैं, हाँ करते हैं भाई। अगर एक महिला है हमारे उम्र की बैठी है या हमसे बड़ी बैठी है, दीदी टाइप की बैठी है, या एक माँ टाइप की औरत दुकान में बैठी हुई है या शोरूम में बैठी हुई है, तो हम उससे कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं कि ब्रा का साइज़ दिखाइए। अब तुम कह रही हो कि आदमियों से क्यों नहीं करते, सबको पता है कि कि हम पूरी दुनिया में औरतें पहनती है। हाँ तो भाई जाके नंगे हो जाओ ना, नंग हो जाओ, बताओ ये मेरा साइज़ ये है। अगर किसी औरत के सामने तुम हो तो उसे तुम ड्रेसिंग रूम में ले जा सकते हो और उसे बोल सकते हो कि आई वॉन्ट टू चेक इट। क्योंकि वो वैसे चेक नहीं करने देते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई चीज़, अगर कोई ऐसी इनर गारमेंट्स की चीज़ें वैसे पहनने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुमने ख़रीदा है तो कैसा लग रहा है, चलो मुझे नहीं फिट आया तो मैं अपने घर में किसी और महिला के लिए ये ले लूँगी, उनको ये फिट आ जाएगा। या ये हर ब्रांड का साइज़ अलग होता है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का, तो ये बातें हम उनसे करने में महिलाओं से कंफर्टेबल रहते हैं। और रही बात, आप तो ये समझेंगे नहीं, आप तो चाहती हैं कि हम जाएं, आधी नंगी तो आप उसमें हो गई थी, इस जंगल से मुझे बचाओ। तो आपका तो जब सब कुछ, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिम, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं कोई दुगल्ली नहीं हूँ। जब मैं जिम करती हूँ घर पे, जब मेरा जिम बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग होती है जब मेरी, तो उस हार्डकोर ट्रेनिंग में मैं अपने आप को, मैं भी बिकनी टॉप पहनती हूँ, अपने पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। मैं ये देखने के लिए, हम लोग इसलिए पिक्चर्स क्लिक करते हैं कि हम उस पिक्चर को जब हम पोस्ट करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट किस लिए होते हैं कि अगली बार मुझे इससे अच्छा दिखना है। हालांकि कोरोना के दौरान वो सब मेरा थोड़ा सा छूट गया है, मुझसे उतना नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोरोना से 2 बार कोरोना एसिम्प्टोमेटिक हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब हुआ कब सही हो गया, बाद में मालूम चला कोरोना हुआ था। भगवान का इतना आशीर्वाद तो है, क्योंकि खान पान मेरा बहुत वेजिटेरियन और थोड़ा नट्स वाला है, तो उस वजह से। तो आपको मित्रों मैं ये बता दूँ कि मैं भी अपने पिक्चर्स खींच के इंस्टा में डालती थी और अभी भी डालती हूँ। अगर मैं कभी एक्सरसाइज, अगर दोबारा से मेरी हार्डकोर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो मैं भी डालूंगी कि मेरा पेट बिल्कुल अंदर है कि नहीं है, इस तरह से। तो हम भी खींचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की विशेष टिप्पणी हम जाएं और वैसे ही हम बाज़ार में चले जाएं और वो ही हम बाज़ार में हरकतें करें कि हम अर्धनंग अपनी फ़ोटोज़ वहाँ पर करें। जी नहीं, वो हमने अपनी मोटिवेशन के लिए अपनी पिक्चर्स क्लिक करी है, लेकिन इसके बारे में हम इसको ये नहीं कहेंगे कि अब सबको खुला घूमना चाहिए, हम ये तरीके से बात नहीं करेंगे। आज भी अगर हम कहीं जाते हैं तो हम इसलिए महिला को प्रेफर करते हैं कि महिला की बात अच्छी तरह से समझ सकती है, इसीलिए माँ की ज़रूरत होती है और कई बातों में पिता की भी होती है। फिर इन्होंने कहा कि पैंटी लेने जाती हैं तो फिर आदमी से कहती हैं ओ भैया थोड़ा कम साइज़ दिखा दो, को थोड़ा, फिर लेकिन 2 साइज़ ज़्यादा दे देती है। आपने क्या हिंदुस्तान की औरतों को इतना मूर्ख समझा है कि मतलब वो अपना साइज़ नहीं बताएंगी? वो सीधी सादी कुछ महिलाएं होती हैं, या एक नॉर्मल बात होती है कि नहीं समझ में आ रहा है उनको कि मीडियम और स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल या लार्ज में क्या अंतर है, कितना मापदंड है, उन्हें नहीं समझ में आता। हालांकि उसमें लिखा रहता है, तो हर औरत को नहीं आता, तो इसीलिए वहाँ दुकानदार बैठे होती हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो भाई ना लड़कों से हमारी दुश्मनी है ना लड़की से हमारी दुश्मनी है, लेकिन एक जेंडर कंफर्ट जो होता है उसकी बात हो रही है। लेकिन आप तो उसको नकार रही हैं, आप तो चाह रही हैं कि मतलब आदमियों को कोई काम पे ही ना रखे, मतलब आदमी यहाँ वैसे आप कहेंगे कि हम आदमी से सुपीरियर हैं, लेकिन आदमी को आपने दबाना भी है। ये आपका जो डोमिनेशन का है ना, ये जो डोमिनेशन है कि मर्द को मैं पैर की जूती समझूं, मतलब अगर आदमी यही करे तो आदमी खराब है, लेकिन महिला ये करे तो महिला अच्छी है। ये बात मुझे आपकी पसंद नहीं आई। हम सुपीरियर हैं क्योंकि हम में वैल्यूज़ है, हम आदमी को भी जन सकते हैं और औरत को भी पैदा हम कर सकते हैं। आपका भी एक बेटा हो गया है, तो आप उस बेटे को ये बताएंगी कि हर चीज़ जाके महिलाओं के साथ खेलो और महिलाओं के साथ रहो? आप अपने लड़के को इस बात में ये करेंगी, मतलब जैसे आप कह रही हैं कि बेटी को तो बेटों के साथ होना चाहिए, मतलब लड़की को तो लड़की को प्रेफर नहीं करना चाहिए, लड़की को लड़कों के साथ भी होना चाहिए, ठीक है ना, लड़कों से सारी बातें करनी चाहिए। तो आप ये चाहती कि आपका लड़का भी जो है वो चूड़ी बिंदी पहन के बैठ जाए? देखिए ऐसा होता है, इक्वल पालने का मतलब ये होता है, इक्वल रहने का मतलब ये होता है कि जितना पुरुष को अधिकार हो उतना महिला को हो, लेकिन हर किसी का अपना अपना भगवान ने कुछ इंतज़ाम करके भेजा है।
आदमी माँ नहीं बनेगा, माँ औरत ही बनेगी। जो आप ये कह रही थी ना, मैं उस पर भी आऊँगी, पितृसत्ता की बात पे, मुझे उस पर भी आपत्ति है। फिर आपने कहा कि पैंटी का साइज़, वैसे हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी गंवार नहीं है, उनको अगर समझ में नहीं आता है तो सामने वाले से पूछती है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, कि भैया ये आप ये बता दीजिए, ठीक है ना। वो आदमियों को, औरतों को क्यों ढूंढती है, आदमी भी होना चाहिए। आप ये कह रही है ना, और औरतें नहीं होनी चाहिए, आदमी होना चाहिए। तो मतलब आदमी से आप बहुत कंफर्टेबल हैं। मतलब अगर यही बात आपके बेटे पे लागू हो तो वो सही नहीं है, लेकिन आपकी बेटी को आदमियों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके बेटे को जो है उसको भी औरतों के साथ ही रखना आप, ठीक है ना, वैसे हो जाए। ऐसे मैंने कितने केसेस देखे हैं जिसमें लड़के बहनें उनको चूड़ी बिंदी पहनाती हैं बचपन से, फिर बाद में उनको जेंडर का प्रॉब्लम होता है, लड़का लड़की को बराबर पालिए, लेकिन ये उनको अपने अपने तरीके से पालिए। मतलब जब आप सारी चीज़ें बराबर दीजिए, लेकिन लड़की को बताइए कि तुमको फ्रॉक भी पहननी चाहिए, तुम इसमें ब्यूटीफुल हो, तुम्हें सूट भी पहनना चाहिए, तुम इसमें ब्यूटीफुल हो। उसको लड़कों से कंपटीशन नहीं करना, उसे खुद का कंपटीशन खुद से करना है, ऐसा बनना है हमने। उसके बाद आपने ये कहा कि आज की महिलाएं इन बातों में शर्माती हैं, आई डोंट नो व्हाई, पूरा संसार पहनता है। सबको पता है औरतें बच्चा पैदा करती हैं, तो क्या करें आपके हिसाब से? वो जो हॉस्पिटल है उसके दरवाजे खोल दिए जाएं, जब वो बच्चा जने तो अपनी दोनों टांगें जो है वो पूरी बाहर को दिखाते हुए उसका ऑपरेशन हो। आपके कहने का मतलब तो पता नहीं क्या क्या निकाला जा सकता है। आप जो ये फालतू की बकवास कर रही हैं ना, इसी कारण से आप जैसी औरतों ने आदमियों का जीना दूभर कर रखा है। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि एक ही की गलती होगी, थोड़ी कमी औरत की भी होती है, थोड़ी आदमी की भी होती है। कभी कभी मैं मान लेती हूँ, कभी कभी हो सकता है कि 80% औरत गलत हो, कभी कभी 80% आदमी गलत हो। कुछ आदमी बहुत ही खतरनाक भी होते हैं और कुछ महिलाएं भी बहुत खतरनाक होती हैं। जैसे लड़कों से अफेयर कर लिया, उसके बाद सारी संपत्ति लूट ली, और कहीं और अफेयर है, कुछ और कर रही हैं, शादी के नाम पे झांसा दे रही हैं, या उन लड़कियों के साथ भी शादी के नाम पे गलत हो रहा है। कई लड़कियों के साथ शादी के नाम पे धोखे भी होते हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। पर क्या ये इन्फॉर्मेशन लड़कियां गलत नहीं बताती? जब तक आपकी बेटी 13 साल की थी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपकी बेटी 17-18 साल की हुई, उसके बाद आपको सारी प्रॉब्लम उस आदमी से होने लगी। उसके बाद आपने अपने बेटे को अपने साथ रख लिया, राइट। उस पर आपने पति पे भी इल्ज़ाम लगा दिए, क्योंकि आपके पास पावर ज़्यादा थी, ऐसे मीडिया की पावर थी। और यही आपकी मीडिया है जो वहाँ बैठ के आपको कह रही है कि चमिंग एंड डाउन। इसने कहा कि व्हेन वी आर शूटिंग and our periods starts, we can't say hey, I started chumming, I'm down, I need a pad, or I need 5 minutes, I'll come back. तो after wearing the pad I'll come back। मतलब अगर मैं शूट पे हूँ, आज भी हम फीमेल को ढूंढते हैं, वी लुक फॉर अ फीमेल असिस्टेंट और फीमेल को स्टार, कि अरे यार मुझे चमिंग, यानी कि चमिंग, देखिए हमारे हॉस्टल में चमिंग वर्ड हम लोग पीरियड्स के लिए इस्तेमाल करते थे। माहवारी जो महीने में लड़कियों को होती है, औरतों को होती है, जिसकी वजह से प्रजनन पॉसिबल है, ये प्रजनन जो है ये हो पाता है। इसको हम लोग एक स्लैंग लैंग्वेज में, कोई वैसा वर्ड नहीं है, ये सारे वर्ड ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की देन होते हैं। चॉप्सी हो गई, यानी कि झंड हो गई, और चमिंग एंड डाउन, टुडे आई एम डाउन, यू नो। वैसे डाउन का मतलब आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, माई मूड इज़ नॉट गुड, माई मूड इज़ ऑफ, या फिर आई एम डाउन, आई एम फीलिंग लो। बट ये डाउन का मतलब पीरियड्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, माहवारी के लिए भी। आई एम डाउन, यू नो, आई कांट गो, आई कांट जंप, ऐसे कई लड़कियां बोलती हैं। हालांकि पेट में दर्द ना हो तो फिर सारी लड़कियां जंप भी करती हैं, कुछ भी करती हैं। मैं तो 5-5 किलोमीटर भाग भी लेती थी। अभी ये कोरोना की वजह से जो वीकनेस है, ये अभी आई थिंक 2-3 महीने और लगेंगे मुझे, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से रिकवर हुई हूँ। मुझे कब हुआ कब नहीं, मुझे खुद ही पता नहीं चला। एनीवेज, फिर चमिंग भी यूज़ होता है। ये I'm on my chums, मतलब मैं अपने पीरियड्स में हूँ। I'm chumming, so I can't go to the market, maybe tomorrow I'll go। मतलब आजकल मुझे चमिंग हो रही है, मैं मतलब ये पीरियड्स में हूँ और मैं नहीं जा सकती। ऐसी बातें करती है लड़कियाँ। लेकिन अब इस चीज़ को लेके, अब ये क्या प्राउड वाली बात है?
या ये एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इसको चिल्ला चिल्ला के बोलना, मुझे जैसे हमारे साउथ में भी एक प्रोग्राम होता है, जैसे बच्ची को पीरियड्स होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, तो लोग उसके लिए फंक्शंस करते हैं। लेकिन मैंने कई बार अपने साउथ इंडियन भाई बहनों से कहा कि मुझे ये इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि यार इससे क्या है ना, लोगों को जो बच्चे को बच्चे की नज़र से देखते थे, वो आस पड़ोस के लोग उसे बड़ी औरत की नज़र से देखते हैं। 10 मतलब मान लीजिए, वैसे 10 साल की उम्र में होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस में होता है, कोई 12-13 साल की बच्ची को होने लग गया। अब उसके लिए सेलिब्रेशन जब करते हैं तो वो बाहर वालों को जब पता चलता है, कुछ गंदे लोग भी होते हैं, तो वो लोग उसको बच्ची की नज़र से ना देख के दूसरी नज़र से देखने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती कि इसको कोई बताना कोई बहुत बड़ी बात अच्छी बात नहीं है, मैं ये बोलती हूँ। ये पर्सनल मैटर है। अब मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, तो मैंने अपनी जो मेड है उसके पति से, जो हाउस असिस्टेंट है उसके पति से उसको ये कहलवाया कि उसको बोलो मेरे लिए सैनिटरीज ले आए। तो अब वो जब सैनिटरीज लेकर आया तो उस वक्त वो घर पे नहीं थी, वो कुछ काम कर रही थी, कहीं गई हुई थी, पता नहीं क्या था। तो उसने कहा मैडम ये आपका वो है, तो उसने आपका वो है करके मुझे दे दिया, अखबार में लपेटा हुआ था, उसने दे दिया। हालांकि मैं ऐसी चीज़ें अपने पास स्टॉक में रखती हूँ पूरे 1 साल के लिए, मेरे पास खूब रहता है ऐसी चीज़ें। अगर मैं मंगा रही हूँ तो आई थिंक 10-15 पैकेट्स मेरे पास होंगे, मेरे 2-3 साल के पड़े हुए पैकेट्स थे। आप लोग बोलेंगे एक्सपायर हो गए, मेरे पास 2-3 साल के पैकेट्स थे, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ख़रीदना भी है। अदरवाइज़ मेरे पास खूब रहता है ये सामान, इस टाइप का मैं स्टॉक रखती हूँ, जैसे टी कॉफ़ी और पर्सनल चीज़ों का जो मैं यूज़ करती हूँ, उन चीज़ों का स्टॉक रखती हूँ। अब कोई कहेगा एक्सपायर हो जाएगा, नहीं होता ऐसे। तो उसने ला के दिया। अब मैं क्या करूँ, वहाँ पर जाके उसको देखूँ कौन सा ब्रांड लाया है, क्या करा है, अब उसको खोल खोल के मैं देखूँ उसके सामने, तो मैं उसको फ्री कर दूँ अपने साथ, ताकि वो मुझसे पूछे मैडम आपका पीरियड्स हो रहा है तो मैं आपके पास है पैड्स या नहीं है, वो मुझसे ऐसे खुल के बात करने लग जाए। दूसरे दिन वो मेरे साथ छेड़ाखानी करने लग जाए, मैं ऐसा करना शुरू कर दूँ क्या। एक थिन लाइन होती है जो हम सोसाइटी में ड्रॉ करते हैं, रिस्पेक्ट की लाइन होती है। वो मेरा पर्सनल मैटर है, वो मेरा पति नहीं है, वो मेरी औलाद नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं लगता है, वो एक बाहर का पुरुष है। महिला जब छोटी बच्ची होती है, एक लड़की होती है, उसके फादर ने उसे नंगू पंगू भी देखा होता है, ठीक है। तो उसका फादर जो है उसके जनांग को उस कुदृष्टि से नहीं देखता है कि ये बच्ची का प्रजनन का एरिया है या कुछ है, वो उस बच्ची को बच्चा देखता है कि देखो मेरा अंश है, ठीक है। वो पिता होते हैं। भाई जब अपनी बहन को नंगू पंगू देखता है, जब छोटी बच्ची होती है तो देखता है मेरी बहन है, ठीक है, वो दृष्टि नहीं होती उसकी, उसको कपड़े पहनाता है, उसे नहलाता है। कई भाई करते हैं ऐसा, मेरे फादर ने भी मुझे नहलाया है, मैं बच्ची थी। और मेरा एक डायलॉग था जब मैं छोटी थी, जब मैं ऐसे नंगू पंगू घूमती थी, मैं कहती थी तो क्या हुआ, पापा ने तो मेरा सब कुछ देखा है, मेरे पापा हैं, ऐसे करके मैं बोलती थी। क्योंकि मेरे को बार बार याद दिलाया जाता है ना कि मैं जब छोटी थी तो ऐसे घूमती थी। तो ये सब चीज़ें हमको वो प्यार से पाला गया। हमारे वहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ हैं तो ऐसा नहीं है, तो हमको ये बताया गया कि अपने आप को हमने नहा के अच्छे ड्रेसेस पहनना है, कवर करना है। हो सकता है हमें अलग वे में बताया हो, जो बच्चों को जैसे बताते हैं, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कहा जा रहा है ढक लो तो गलत बोला जा रहा है। क्योंकि एक समाज में हम रहते हैं, जब समाज में थोड़ी बहुत भय और समाज में जो हमारी कड़ियाँ होता है, जो संबंध होते हैं, उसमें हानि होने का डर हो या उसमें कुछ गलत होने का डर हो, तो उसी से समाज थोड़ा बहुत भय भी ज़रूरी है, थोड़ा संस्कार इसी को बोलते हैं। अब जब आप में किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा, भय मतलब ये वाला कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा या उसमें दरार आ जाएगी, तो हम उसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। आज एक नया डायलॉग हो जाएगा कि भैया जिस रिश्ते को बचाना पड़े उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। अरे भाई तुम जैसी महिलाएं तो यही चाहती हो ना कि किसी महिला का अगर उसके पति से झगड़ा हो रहा है तो पूरा ही वो रिश्ता ख़त्म हो जाए। तुम ऐसे ही बयान दे रही थी ना कि रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए, औरत को क्यों झुकना चाहिए। अरे भाई आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा झुक के अगर रिश्ता संभल रहा है तो बुराई क्या है उसमें। हाँ, अगर वो बिल्कुल मारता पीटता है तो बात अलग है। और तुमने क्या कहा, पत्रकार ने कहा, फिर उसने कहा कि ऐसी बातें कोई नहीं करता, आप स्टेज में, मेरे को 20 साल हो गए हैं और आज आप पहली महिलाएं जो ऐसे बोल रही हैं, और सबने उसके लिए तालियां बजाई। क्या बात थी भैया पत्रकार महोदय, इस तरह की तालियां बजाने वाली हमने तो नहीं देखा।
हम भी अगर हमें पीरियड्स हो रहे हैं, शूट में हम हैं, तो हम अपने असिस्टेंट को बोलते हैं भैया कुछ प्रॉब्लम है लड़कियों वाला, आई एम फेसिंग द गर्ल्स प्रॉब्लम, प्लीज़ आई नीड सम टाइम, मुझे भैया मुझे 5-10 मिनट चाहिए, ज़रा मुझे कुछ चीज़ मैं लिख के दे रही हूँ, मेरे लिए चीज़ ले आओ, तो ले आते हैं। पर उसके लिए क्या मैं उसको बताऊं कि ऐसे पैड लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब इसके बारे में क्या बोलना है, मतलब कौन सी बोलने वाली बात है ये। और लोग और बोलते कब नहीं है, तुमने किसको बोलते हुए नहीं देखा, पर इसके बारे में ज़बरदस्ती बहस करना, हर चीज़ को मुद्दा बनाना, ये गंदी बात है। ये जो तुम कर रही हो ना, तुम जैसी औरतें, फिर कहती है पितृसत्ता, तो तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हारा लड़का है उसको तुम चूड़ी बिंदी पहना के बैठा देना, उसके पिता को तो तुमने उसकी ज़िंदगी से बाहर कर ही दिया है, उतना तुमने नाटक करा, सीसीटीवी कैमरे में आ गया, तुम ज़मीन पे लेट गई, उस पर 10 इल्ज़ाम लगा दिए बेचारे ने, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है, तुम्हारे जितना बड़ा कलाकार नहीं है ना, तुम्हारे जितना खान गैंग का चापलूस है, उस पर इल्ज़ाम लगा दो। दोस्तों, मैं अब सारी महिलाओं से भी कहती हूँ, आप भी बेटे की माँ होंगी, देखिए पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लेकिन जो रिश्ते संभल सकते हैं थोड़ा एडजस्टमेंट करके उन्हें करना चाहिए, संभाल लेना चाहिए। हाँ, आपको कोई मारता पीटता है तो फिर उसके लिए घर वालों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घर की बात अगर बाहर जाती है तो उसके लिए इन्वॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं संभल रहा है तो भाई उससे अपना खर्चा पानी मांग के अलग रहना, अकेले रहना शुरू करिए, या अपने माँ बाप के साथ रखिए, या उसके दादा दादी के साथ रहिए। अगर सास ससुर अच्छे हैं, बेटा गलत है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, सास ससुर के साथ रह सकते हैं ना। वो अपने बेटे को, वो खुद, आज हमारे वहाँ जैसे हमारे वहाँ कुमाऊँ में तो अगर सास ससुर अच्छे हैं तो लड़की उन्हीं के साथ रहती है, उसको, लड़के को बोलते हैं तू निकल जा, ये हमारी बहू है, इस तरह से बोलते हैं। तो उस समय अगर आपको किसी और से प्यार नहीं है और आप अपने बच्चों को पालना चाहती हैं, उसी के साथ आप अपने परिवार के साथ ही रहना चाहती हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अलग अपने माँ बाप के साथ रह लीजिए, बच्चों को पालिए, या अपने सास ससुर के साथ रह लीजिए। अगर आप, और तीसरा ऑप्शन है कि आप अकेले रह लीजिए, कोई वो नहीं। अगर पति खराब है, अगर वो भी ख़राब है, आप भी ख़राब है, तो फिर यार डिफरेंस क्या है। लेकिन ऐसी औरतें ये सिखाती हैं कि भाई तुम विद्रोह करते रहो, मतलब इससे तुम ऊंची हो जाओगी, ऐसे परिवार टूट जाएगा, ये मत करिए, ठीक है ना। ये इन गलत महिलाओं को फॉलो मत करिए। वो कह रहा था कि आप आइडल हैं, सॉरी, वो आइडल तुम्हारी माँ बहन के लिए होगी पत्रकार महोदय, हमारे लिए नहीं है वो आइडल। हमारे लिए आइडल है बहुत, कितनी रानी रही है हमारी, अहिल्याबाई होलकर रही है, रानी माँ लक्ष्मीबाई रही है, बहुत सारी माँ रुद्रम्मा देवी रही हैं। हमें इन आइडल की क्या ज़रूरत है। हाँ, हमें कॉपी करना है, हम माँ सीता की तरह बनेंगे, माँ पद्मावती की तरह बनेंगे, जो अपने सम्मान के लिए जौहर देती हैं। तभी तो इन जैसी महिलाएं कहती हैं, इसी के साथ की एक थी, वो कह रही थी जो जौहर करने की क्या ज़रूरत थी, उनके साथ वही कर लिया जाता तो बच जाती। तो इस तरह की जो महिलाएं होती हैं इनको कृपया करके फॉलो ना करें। और मैं सिर्फ ये जो बात ये जो घुमा रही है, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अपनी बकवासों में भगवान का उपयोग ना करें, और हमारे समाज की लड़कियों को अपनी तरह बनने का मैसेज ना दें, ठीक है ना। आपका करियर कैसे उतार चढ़ाव हुआ है, क्या हुआ है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो मीडिया में खड़े लोग हैं जो आपको बहुत उठाते हैं ना, कल को आप अगर आपके खिलाफ सब हो गए तो आपके विरुद्ध भी सभी हो जाएंगे। तो कृपया अपना घर पहले संभाल लीजिए, जो लड़की बिगड़ रही है उसको देख लीजिए पहले, ठीक है ना। ऐसी चूजे जैसी शक्ल वाली लड़की को बताओ ये हीरोइन बनाने चली है। अच्छा गाना होने से अच्छी शक्ल नहीं हो जाती है। तुम्हारी शक्ल फिर भी बेटर है तुम्हारी लड़की से, हो सकता है तुम्हें बुरा लगे। तुम्हारी लड़की जो सैफ अली के लड़के के साथ फिर रही है, पहले उसे संभालो। अभी से तुमने उसको बता दिया है कि आदमी का कैसे सदुपयोग करे, उसके बाद उसी के लड़के को फंसा देना, सैफ अली के लड़के को फंसा देना, उसके साथ अभी खूब चक्कर चलाना, बाद में रो पीट के आ जाना, कहना उसके ऐसा कर दिया, मेरे को यूज़ कर दिया, मेरे को इस्तेमाल कर दिया, रात के 12-12 1-1 बजे उसके साथ घूमना, उसके बाद फिर लड़के को फंसा देना। यही तो तुम्हारा काम है ना, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये है मेरी प्रतिक्रिया इन लोगों पे। ऐसा नहीं है कि आदमी हर वक्त ख़राब है, मतलब हम क्या करें, हमारे जो भाई है ना, इन लोगों की वजह से जो भाई होते हैं, पति होते हैं या पिता होते हैं, उन हिंदू पिताओं को, उन हिंदू भाइयों को ये लोग ऐसा कर देते हैं कि 10 कानून लगा के उनके ऊपर उनको जेल में डाल देते हैं। तो तालिबान वगैरह से या आतंकवादी किसी कोई लड़का हमारे साथ गलत करने आए तो हमारे भाई तो मुंह ही नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये कहेंगी महिलाओं तुम आओ छाती खोलकर, और जो पुरुष हैं वो घर में बैठ जाएं। आप याद रखिएगा, समाज का तालमेल जो है बहुत ज़रूरी है। युद्ध जो है पहले पुरुष ही लड़ा करते थे, लेकिन जब उनके पति की हानि हो जाती थी तब वो बाहर जाती थी, जब मुश्किल में आ जाती थी तो वो पहले घर संभालती थी। घर संभालना क्या बुरा है?
मतलब घर को आप क्या चाह रही हैं कि घर को आदमी संभाले और आप बाहर निकल जाएं? जी नहीं, आदमी काम करते हैं और महिलाएं घर को संभालती हैं और महिलाएं साथ में उस आदमी को संभालती है जो उसके लिए कमा के लेकर आ रहा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन जाएगा धूप में मरने? मुझे तो नहीं जाना। एक मैं जनरल बात कह रही हूँ मित्रों, मेरी हो सकता है मेरी बात से आप इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जब कोई ऑप्शन ना बचे उस वक्त अगर महिला बाहर निकलती है अपने परिवार को बचाने के लिए तो वो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अच्छे पुरुष होते हैं जो अपनी महिलाओं को इतना कुछ देकर रखते हैं कि उनके ना होने के बाद भी महिलाओं को कभी आर्थिक रूप से तंगी नहीं आती, और मैं इसको गलत नहीं मानती हूँ। जैसे मेरे फादर ने सब कुछ मेरी मदर के नाम पे करा हुआ था, लेकिन वो मेरी मम्मी जो थी वो मतलब भैया की डेथ के बाद से काफ़ी डिप्रेस थी, तो इसलिए उनकी डेथ हुई, तो वो एक अलग मामला था। लेकिन मेरे फादर ने कभी भी उनको इस तरह की तंगी या उस चीज़ से नहीं रखा। सारी चीज़ें मेरी माँ के नाम पे थी। हमारे पहाड़ में बहुत अच्छा कल्चर है कि सारी चीज़ें महिला के नाम पे होती है, चाहे वो फार्म हो, ट्रक, ट्रैक्टर, कुछ हो, सारी चीज़ें महिलाओं के नाम पे, सारी चीज़ें महिलाओं के नाम पे होती है, गाड़ी, सब चीज़। और महिलाओं को ही सारे पैसे ला के आदमी देता है, उस पर गाली भी खाता है, डांट भी खाता है। तो ये अगर हम कहें पितृसत्ता है तो मैं अपने पापा का नाम ना लगाऊं तो किसका लगाऊं? और ऐसा नहीं हुआ है, ये भी गलत है। हमारे वहाँ महिलाओं का भी कई ऐसे भी हमारे उसमें ऐसी भी वो रहे हैं, हमारे समाज में ही कुछ ऐसी चीज़ें भी रही हैं जहाँ पर ऐसे लोग भी रहे हैं, ऐसे छोटे वो भी रहे हैं समूह जिन्होंने माँ के नाम का इस्तेमाल करा है। तो वो हम बने तो माँ और बाप का आधा आधा है ना, तो उस बाप को कैसे लात मार दें? तुम क्या चाहते हो कि बाप को कोई शेर ना कहे, गीदड़ कह दे? बाप की तुलना किससे हो जाए कि वो डरपोक है? हमारे जो लड़के हैं घरों के वो सब डरपोक हो जाए क्योंकि केवल महिलाओं को आगे बढ़ने का हक है। महिला फेमिनिज्म के नाम से बात करनी है, इक्वालिटी की करो, लेकिन जो महिलाओं का कार्य है वो भी संभालो। समाज को अच्छा करना महिलाओं का काम है। पुरुषों से छाती खोलकर 2 बटन और खोलकर हम बड़ी नहीं बन जाते। मैं आपको कपड़े पहनने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं खुद पहनती हूँ यार। और मुझे कई लोग आके कहते भी है तुमने ये पहन लिया वो पहन लिया। प्लीज़ यार मुझे मत बोला करो। मैं पाश्चात्य नहीं हूँ, मैं मॉडर्न हूँ। मैं आज के सारे कपड़े पहनती हूँ, मैं आज की जनरेशन की हूँ, मैं सारे कपड़े पहनती हूँ। मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, टी शर्ट पहनती हूँ, स्विमिंग पूल में जाती हूँ, जो मेरा शरीर को एक्सेप्ट हो वो मैं पहनती हूँ। पर इसके लिए आप मेरे भगवान से मेरे रिलेशनशिप को जज मत करिए, धर्म के प्रति मेरी आस्था को जज मत करिए। एनीवेज गाइस, वरना ऐसी औरतें अगर मुझे आप ऐसे करोगे तो ऐसी औरतें फिर आपको दबाने का कार्य करेंगी। मैं महिलाओं को बोलना चाहती हूँ अपने अधिकार के साथ साथ पुरुषों के अधिकार को भी देखें। कोई पुरुष अगर गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन केवल हमारे घर के बाप हैं और जो भाई हैं वो ही गलत हैं, ऐसा भी नहीं है ना। हम भी तो बाप की बच्चियां हैं। हर वक्त बाप ही गलत होते हैं, हर वक्त भाई गलत होते हैं, तो सामने वाला भी तो किसी का भाई और किसी का बाप है। अगर वो गलत कर रहा है तो उससे बात करना, उससे संबंध सारे तोड़ दो, पहले उसको समझाओ। लेकिन हाँ, ये कहना कि पति है उसको छोड़ देना चाहिए, अगर वो गलत है कोई उपाय नहीं है तो तलाक एक माध्यम है उस वक्त। लेकिन अगर रिश्ता संभल सकता है तो रिश्ता संभालिए। श्वेता तिवारी जैसी औरतों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।